के साथ जो भोपाल से आ रही है, शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों में बड़ा टकराव। सागर जिले के 3 बड़े मंत्रियों के बीच ठनी रार। मंत्री भूपेंद्र सिंह से नाराज हुए 2 मंत्री गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत हुए नाराज। सीएम से ही की मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत। आज संघ दफ्तर पहुंचेंगे दोनों मंत्री। दिल्ली के बाद एमपी में कैबिनेट बदलाव की चर्चा जो है वो तेज हो गई है। गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत पर गिर सकती है गाज। दोनों मंत्रियों को हटाए जाने की लगातार लग रही है अटकलें। सीएम शिवराज के करीबी माने जाते हैं मंत्री भूपेंद्र सिंह। बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश भोपाल से आपको बता रहे हैं। शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों में बड़े टकराव की खबर निकलकर सामने आ रही है। सागर जिले के 3 बड़े मंत्रियों के बीच में आपस में ठनी हुई दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह से नाराज हो गए हैं 2 मंत्री गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत नाराज चल रहे हैं। सीएम से ही मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत भी की है। और अब आपको बता दें कि संघ दफ्तर भी दोनों मंत्री पहुंचेंगे। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश में कैबिनेट बदलाव की चर्चा जो है वो जोरों पर है। गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत पर अब गिर सकती है गाज। आपको बता दें, दोनों मंत्रियों को हटाए जाने की लगातार जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं और सीएम शिवराज के बेहद करीबी माने जाते हैं मंत्री भूपेंद्र सिंह। तो चलिए मध्य प्रदेश भोपाल से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों में बड़ा टकराव देखा जा रहा है। सागर जिले के ये 3 मंत्री बताए जाते हैं और तीनों में आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही है। देखने वाली बात है ये त्रिकोणीय सियासत जो है, अब इसका अंजाम क्या होता है। चूंकि गोपाल भार्गव की बात करें तो सीनियर कद्दावर नेता है, 9 बार विधायक रह चुके हैं। भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के बेहद खास और करीबी नेता माने जाते हैं। वहीं गोविंद सिंह की बात करेंगे तो वो सिंधिया के खास है। अब मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी, 2 मंत्रियों का पत्ता इसमें साफ हो सकता है। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश भोपाल से बता रहे हैं। सागर जिले के 3 बड़े मंत्री बताए जा रहे हैं और तीनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही है। मंत्री भूपेंद्र सिंह से नाराज हो चुके हैं 2 मंत्री। जी हाँ, आपको बता दें कि मंत्री गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत नाराज चल रहे हैं और सीएम से ही मंत्री की शिकायत कर दी है। भूपेंद्र सिंह की शिकायत की है, जो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि आज संघ दफ्तर पहुंचेंगे दोनों मंत्री और दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश में कैबिनेट बदलाव की जो चर्चा है वो बेहद तेज हो चुकी है। गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत पर अब गाज गिरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, दोनों मंत्रियों को हटाए जाने की जो अटकलें हैं वो लगातार तेज दिखाई दे रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं मंत्री भूपेंद्र सिंह। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों के बीच में बड़ा टकराव देखा जा रहा है। अब ये त्रिकोणीय सियासत जो बन रही है, इसका अंजाम क्या होगा? क्योंकि इस तरीके की जो चीजें हैं वो कांग्रेस में ज्यादा देखी जाती थी, गुटबाजी देखी जाती थी। अब वही जो असर है वो बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है। जी देखिए, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वही स्थितियां हो गई हैं जो कुछ सालों पहले तक के कांग्रेस में थी। बिल्कुल दोनों पार्टियों में स्थितियां एक दूसरे के विपरीत हो गई है। कांग्रेस में थोड़ा अनुशासन बढ़ा है तो भाजपा में उतनी अनुशासनहीनता बढ़ी है। लेकिन अगर इन मंत्रियों के टकराव की बात करें तो ये इसकी बड़ी वजह जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम देखेंगे लगातार जो अटकलें आ रही हैं, इस तरह की अटकलें हैं कि शिवराज कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव हो सकता है और उस बदलाव में 2 नामों को माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। वो है गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव उम्रदराज हो चुके हैं और गोविंद सिंह राजपूत लगातार विवादों में है, जमीन घोटालों को लेकर या फिर अधिकारियों से खराब व्यवहार करने को लेकर। और यही शायद कारण है कि अब जो दोनों ही मंत्री हैं वो अपने पद को बचाने के लिए नई कोशिशें कर रहे हैं। क्योंकि सागर जिले से ही भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव तीनों आते हैं और ये तय माना जा रहा है कि सागर जिले से अब मंत्रियों की संख्या कम की जाएगी। तो उन्होंने एक नई दबाव की रणनीति बनाई। कभी गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत की एक दूसरे से पटरी नहीं बैठती थी, लेकिन चूंकि भूपेंद्र सिंह ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे थे तो दोनों मिलके पहले सीएम शिवराज के पास पहुंचे हैं, संघ कार्यालय पहुंचे, हालांकि वहां भी बात नहीं हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे, वहां बात नहीं हुई। तो ये बहुत स्पष्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत भले ही साफ तौर पर विरोध करते नजर आए, लेकिन उनके विरोध का भूपेंद्र सिंह पे उतना असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि संघ, संगठन और सीएम तीनों के ही बेहद करीबी हैं भूपेंद्र सिंह। उनकी रिपोर्ट जितनी बेहतर है उतनी खराब इन दोनों मंत्रियों की रिपोर्ट। तो शायद यही कारण है
कि इतनी बड़ी नाराजगी और इतने बड़े खुले तौर पे जो है ये दोनों मंत्री विरोध करते नजर आ रहे हैं तीसरे मंत्री का। जी जी अनुराग, जिस तरीके से स्थिति बन रही है, विवाद सुलझ जाएगा और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह पर इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की जो छवि है वो नहीं लगता कि खराब होती हुई नजर आती है, भीतर बाहर जो नजर आ रहा है। देखिए, पार्टी की छवि भी खराब हो रही है, सरकार की छवि भी खराब हो रही है। इन दोनों मंत्रियों को ये सोचना चाहिए था कि जिस तरह की इस पार्टी की इमेज रही है, अनुशासन को लेके, संगठन को लेके, या मुख्यमंत्री का जिस तरह से शालीन व्यवहार रहा है, उसके विपरीत ये दो मंत्री लगातार व्यवहार करते नजर आए हैं। और इस बार उन्होंने जो किया, उसके साथ में इन तमाम खबरों को लीक करने की भी कोशिश की ताकि हंगामा मचे। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद में गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव पर गाज गिरती है या भूपेंद्र सिंह पर। लेकिन निश्चित रूप से फिलहाल जो खबरें हमारे पास है, उसमें संगठन और सरकार दोनों ही गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत से ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। जी चंद्रा, क्या इस टकराव से जनता को भी कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, सागर में तो बहुत नुकसान हो ही रहा है। सागर में स्थानीय तौर पर इन तीनों मंत्रियों की लड़ाई में विकास कार्य रुक गए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि मंत्रियों के व्यक्तिगत हित जो हैं, वो सागर के विकास पर हावी हो रहे हैं। सागर के कई सारे बड़े एजेंडे थे, डॉक्टर हरीश सिंह गौर को लेके एजेंडा था, यूनिवर्सिटी को लेके एजेंडा था, मेडिकल कॉलेज की स्थितियों को लेके एजेंडा था, वो सब तो दरकिनार हो गए। ये तीनों मंत्री आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं और इसने स्पष्ट रूप से जनता का नुकसान, खासतौर पर सागर के लोगों का बड़ा नुकसान किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारी देने के लिए।